देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर और आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष। देश भर में अमृत महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। कुछ तस्वीरें देहरादून से भी सामने आई, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सीएम आवास में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। मौके पर अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, अपर प्रमुख सचिव अभिनव कुमार समेत कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। पूरे देश के साथ साथ राजधानी देहरादून में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। देहरादून के राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस बार हम स्वतंत्रता दिवस को अमृत उत्सव के रूप में मना रहे हैं। देश के नाम वीर गति को प्राप्त हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि उन्होंने दी और उन्हें नमन करते हुए याद किया। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष में पदार्पण, जिसे हम अमृत महोत्सव के रूप में मनाएंगे, मैं अपनी तरफ से उत्तराखंड के सभी बहन भाइयों के इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में स्वतंत्रता दिवस को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व बेला पर देहरादून स्थित RIMC ऑडिटोरियम में भारतीय सेना के वीरता पुरस्कार विजेताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सीएम धामी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर गति को प्राप्त हुए जवानों को नमन किया। वहीं इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश, सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हमारे देश के लिए जिन्होंने वीरता, शौर्य, शहादत जिन्होंने दी है, उनके परिजनों को, उनके पारिवारिक जनों को, और वो स्वयं जो चक्र विजेता हैं, हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स वाले हैं, उन सबको हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित किया है। और उनको सम्मानित करके हम स्वयं, जहां एक तरफ आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हल्द्वानी में भारत विकास परिषद ने खास तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाया। दरअसल जिले में वैक्सीनेशन के लिए 15 अगस्त का दिन चुना गया है, जब वैक्सीनेशन कार्यक्रम के जरिए लोगों ने कोरोना से मुक्त होने के लिए टीकाकरण किया। वहीं कार्यक्रम के आयोजकों का कहना है कि भारत विकास परिषद का ये 6वां शिविर है, जिसमें लोगों को कोरोना के टीके को लेकर जन जागरूक करने के साथ कैंप में रजिस्ट्रेशन कर टीकाकरण किया जा रहा है। ये कैंप हमारा जो हमने एक प्रोग्राम ले रखा है भारत विकास परिषद काठगोदाम शाखा ने, ये हमारा 5वां छठा कैंप है जो हम वैक्सीनेशन करा रहे हैं। ये कैंप हमने शीश महल रामलीला ग्राउंड में लगवाया है यहाँ की स्थानीय जनता के लिए, और इसको आज के दिन स्पेसिफिकली इसलिए रखा गया है क्योंकि स्वतंत्रता दिवस की कल 75वीं वर्षगांठ भी है। देश भर के साथ साथ उत्तराखंड में भी 75वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसकी तस्वीरें उत्तराखंड के कई जिलों से भी सामने आई, जिसमें कोटद्वार, हल्द्वानी, देहरादून, मसूरी समेत कई जिले ऐसे हैं जहां पर स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। कोटद्वार में नगर की मेयर हेमलता नेगी मालवीय ने ध्वजारोहण कर सभी नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां दी। वहीं हल्द्वानी में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत समेत रंगारंग कार्यक्रमों के साथ इस दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया, और जहां पर शहर के बच्चों ने मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया, तो वहीं पुलिस विभाग के अधिकारियों और जवानों ने बुराइयों को समाज से दूर करने की शपथ ली। इसके अलावा देहरादून में हर्षोल्लास के साथ ट्रांसपोर्ट नगर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और भाईचारे का संदेश दिया गया। स्वतंत्रता दिवस यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में भारतीय एकता और सब मिस्त्री भाइयों ने, सब दुकानदारों ने, सब लोगों ने मिलकर बहुत जश्न पूर्वक मनाया गया है और सभी लोग उसी का खुशी में इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने जो आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, ये हिंदू मुस्लिम एकता का हमने ये त्यौहार मनाया है, सब मिलकर भाई सब भाइयों ने।
भारतीय ट्रांसपोर्ट एकता। जहां एक तरफ 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चमोली के युवाओं ने अमृत महोत्सव कुछ अलग ही अंदाज में मनाया। आपको बता दें, गोपेश्वर के युवाओं ने बाइक रैली निकाली, जिसमें जोश और उत्साह के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय युवक समेत युवतियां भी शामिल रहीं। नेतृत्व अमित नेगी, विपिन कंडारी समेत कई लोगों ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाईचारे और एकता को प्रदर्शित करने वाली ये रैली सुबह 8 बजे पोखरी बैंड से निकाली गई, जो कि पटियाला धार हल्द्वानी से होते हुए 10 बजे गोपीनाथ मंदिर में जाकर खत्म हुई। जो गोपेश्वर में पहली बार ही निकाली गई है मेरे ख्याल से, लेकिन काफी अच्छा है। इससे लोगों को जागरूकता और प्रेरणा मिलेगी। इस तरीके के कदम अगर बढ़ाए तो लोगों के अंदर जो अवेयरनेस है वो और बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी। जो इससे जो हमारे बीच में समाज में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो लोग बिना हेलमेट के चल रहे हैं, बिना डॉक्यूमेंट वगैरह के चल रहे हैं, तो इसमें थोड़ा कमी आएगी और बढ़िया रहेगा। हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए काफी अच्छा रहेगा, सेफ रहेंगे। अपने पूरे हेलमेट और वेयरिंग के साथ आप गाड़ी चलाएं और धैर्य के संयम के साथ चलाएं। आजकल जो ट्रैफिक और जो एक्सीडेंटल मामले हैं काफी ज्यादा हो रहे हैं, तो उसी के अवेयरनेस के उपलक्ष्य में, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा हेलमेट पहने, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं कि यहाँ से देहरादून जाते समय भी हेलमेट नहीं पहनते हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ कोई घटना घटित होती है। तो हमने इसका एक वो संदर्भ था कि हम सभी यूथ के बीच में एक अवेयरनेस फैलाएं। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर नगर कांग्रेस गोचर की ओर से रामलीला मैदान गोचर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मेधावी छात्र छात्राओं और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें, स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर नगर कांग्रेस कमेटी गोचर की तरफ से शहर भर में तिरंगा रैली निकाली गई, जिसके बाद रामलीला के ऐतिहासिक मैदान में बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 25 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को 75वें वर्षगांठ के बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इस क्रम में हमको निर्देश था कि आप अपने अपने क्षेत्रों में हमारे जिसने आज़ादी के जो लोग जिन्होंने अपनी शहादत इस देश के लिए की है, उनका आप सम्मान करें और साथ ही मेधावी बच्चों का सम्मान करें। तो हमने इसी क्रम में आज चूँकि अपने क्षेत्र में गौचर नगर क्षेत्र में चूँकि बहुत बड़े दायरे में हम लोग कर नहीं सकते थे, हम कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए। मैं प्रेमलाल का हमारे बच्चे ने यहाँ पर गोचर में तस्वीर में शौक किया है। आगे बढ़ेंगे। कांडा तलगाड़ में स्थानीय लोगों ने मंदिर में इष्ट देव की पूजा अर्चना की। इस दौरान मौके पर भीमताल के विधायक राम सिंह खेड़ा भी मौजूद रहे। वहीं भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की और इष्ट देव से आशीर्वाद लेकर देश और प्रदेश के लिए सुख शांति की कामना की। आज मैं अपने ओखलखाड़ा ब्लॉक का बॉर्डर एरिया है, हमारा कांडा कुलोन दिगोली के क्षेत्र और धैना के आसपास बचा हुआ जो गांव है, उसके बगल में हमारा एडी का मंदिर है और जिसको भैंसिया एडी के नाम से भी जाना जाता है। आज मैं वहां पहुंचा हूं और ये मंदिर एक साक्षात मंदिर है। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि बिलों के खिलाफ देश भर में किसानों को एकजुट करने में जुटे कांग्रेस नेता राकेश टिकैत कांग्रेस नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है और ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत उत्तराखंड के नानक मत्ता पहुंचे हैं, जहां उन्होंने गुरुद्वारे में माथा टेका और आज देश में मनाए जा रहे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नानक मत्ता गुरुद्वारे से किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि वे सिखों के धार्मिक स्थल नानक मत्ता गुरुद्वारे से आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और वो किसी गांव में जाकर तिरंगा भी फहराएंगे। स्वतंत्र दिवस है और तिरंगा हमारी शान है। आज तिरंगा यात्रा निकाल लेंगे और गुरु घर से निकल रही है तिरंगा यात्रा और दिल्ली की तरफ अपना चल रहे। यहाँ से किसी गांव में तिरंगा फहराएंगे। फिर उधम सिंह नगर में आए हैं तो उधम सिंह की मूर्ति है, शहीद उधम सिंह।
खटीमा के भारत नेपाल सीमा समेत यूपी उत्तराखंड की सीमा पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुरक्षा के चलते चौकसी बढ़ाई गई है और हर आने जाने वाले व्यक्ति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। निरीक्षक मोहम्मद नाजिम ने बताया कि यहां पर पेट्रोलिंग करते हुए चौकसी अभियान तेज कर दिया गया है और आने जाने वालों की जांच पड़ताल की गई है। देखिए, बॉर्डर पे ये निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस हमारी अलर्ट रहेगी और आने जाने वाले को चेक करेगी और साथ ही साथ जो अपना लोकल खटीमा का क्षेत्र है वहाँ पर ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि क्योंकि आज 15 अगस्त की संध्या से पूर्व दिन है तो उसमें होटल ढाबों की चेकिंग होगी और जो बाहर से आए व्यक्ति हैं उनकी चेकिंग करी जाएगी और रास्ते में जो हमारी रूटीन चेकिंग है वो होगी। उत्तराखंड में आए दिन जंगली जानवर लोगों पर हमला कर देते हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ खटीमा से सटे एक जंगल में देखने को मिला, जहां पर एक किसान पर मादा भालू ने हमला कर दिया, जिसके चलते किसान गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं घायल किसान को परिजनों ने इलाज के लिए खटीमा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां पर घायल किसान की हालत में पहले से सुधार बताया जा रहा है। जिसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि उसको भालू ने अटैक किया है। इसके हाथ में बाएं माथे में और दाहिने पैर के छोटे हैं, जिसका प्राथमिक उपचार कर दिया गया। फिलहाल वो मरीज इस समय हमारे यहाँ अस्पताल में भर्ती है। हालत उसकी इस तरह है, देखते हैं जैसे ही वो ठीक होता है हम कल तक प्लान कर रहे हैं उसको छुट्टी दें। स्वतंत्रता दिवस को यादगार बनाने के लिए जगह जगह वीरगति को प्राप्त हुए जवानों के परिजनों को सम्मानित किया गया। वहीं बात अगर सितारगंज की करते हैं तो स्वतंत्रता सेनानी और उत्तराधिकारी कल्याण समिति ने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्ण सिंह समेत सेवा सिंह को गुरुद्वारा सभागार में सम्मानित किया। इस अवसर पर सेनानी संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष जीसी पगोई ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी की लड़ाई में किए गए महान त्याग और बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए देश की आजादी को बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए। कार्यकर्ता हूँ, हमारा देश बहुत बड़ा देश था। लंका, ब्रह्मा, अफगानिस्तान आदि दूर दूर तक राज फैला हुआ था। उधर थराली में सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, पत्रकारिता समेत अन्य विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिला पंचायत की सदस्य देवी जोशी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हितैषी संगठन के अध्यक्ष जगमोहन रावत और सदस्य गंगा सिंह बिष्ट ने बताया कि हितैषी संगठन आगे भी समाज में अच्छा काम करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए इसी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता रहेगा। ये हितैषी संगठन का निर्माण हम लोगों ने आपस में मैं, कुंदन सिंह बेस, गोधर नेगी 3-4 लोगों ने बैठ के इसका पहले तो मनन किया कि समाज में कुछ हटके होना चाहिए। उसके बाद जब हमने सोचा उसके बाद संगठन के नाम के बाद एक नाम क्या रखा जाए, तो बहुत मनन 2-3 महीने मनन करने के बाद इस संगठन का नाम नियुक्त किया गया हितैषी संगठन, और इसमें हमारे प्रेम भाई का भी बहुत सहयोग रहा। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे के कच्चे चिट्ठे खोलना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में विधायक ऋतु खंडूड़ी और पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत के बीच सोशल मीडिया पर जुबानी जंग छिड़ी हुई है, जिसके चलते अब चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। दरअसल कुछ दिन पहले कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के एक कमरे का ताला तोड़ा और रखी गई राहत सामग्री का पर्दाफाश करते हुए बीजेपी विधायक ऋतु खंडूड़ी पर आरोप लगाया और कहा कि अगर जनता की सेवा करने पर हजारों बार भी उन्हें कोई गुंडे की संज्ञा दे तो उन्हें गुंडा बनना भी मंजूर है। और आप उधर झूठ का पुलिंदा जो है जनता के सामने रख रहे हो, और कोविड-19 में जिस तरीके से इन्होंने उस नियम का उल्लंघन किया, इनके ऊपर तो मुकदमे होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर उल्टा मुकदमे होने चाहिए। लोग अपनी जान से जूझ रहे थे, ये सामान गोदामों में रखे हुए थे, और हमको गुंडा बोलते हैं, कांग्रेस के गुंडे। कोरोना
कोरोना महामारी के चलते जगह जगह अवैध तरीके से नकली दवाइयों को बनाया जा रहा है, जिसको लेकर रुड़की में ड्रग्स विभाग और विजिलेंस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की और नकली दवाइयां बनाने वाली कंपनी को सील कर दिया। आपको बता दें, छापेमारी के दौरान कुरियर की दुकान पर नकली दवाइयों की पेटियां पकड़ी गई थी। साथ ही टीम ने लाखों रुपए की नकली दवाइयां समेत अन्य सामान भी बरामद किए। तीसरी लहर की शंका को देखते हुए जगह जगह पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की लगातार कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में उत्तरकाशी में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशों के चलते स्वास्थ्य केंद्र आराकोट में 6 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड स्थापित किए गए हैं। वहीं पर जिलाधिकारी ने कहा कि आमजन को नजदीकी चिकित्सा केंद्रों में ही प्राथमिक उपचार की सुविधा मिल सके, इसके लिए जनपद में आधारभूत सुविधाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। इसके अलावा पीएचसी आराकोट में आपात स्थिति से निपटने के लिए एक एम्बुलेंस भी तैनात की गई है। उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर दूर लोनथ्रू गांव में बाणेश्वर महादेव मंदिर में मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस मंदिर में एक शिवलिंग है, जिसे द्वापर युग के एक महाशक्तिशाली राक्षस बाणासुर ने स्थापित किया था। वहीं पर कहा यह भी जाता है कि आज भी उस मंदिर में बाणासुर रहते हैं। और इसी के साथ फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।